कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से कैसे काम करते हैं। तो ये फंक्शंस आपको याद नहीं रखने हैं कि यहाँ पे ये मिलेगा, इधर पे ये रहेगा, ये क्या काम करता है क्या। अगर आप इसको रेगुलर काम करेंगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये क्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं कि हमें याद करने पड़ेंगे कौन सा फंक्शन कहाँ पे है। थोड़े दिनों में आपको आदत इसकी पड़ जाएगी। तो हम अभी इसमें एफएल स्टूडियो को समझने के बाद जो दूसरा हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना स्केल्स, कीज और कॉर्ड्स, क्योंकि इसके बिना तो बिल्कुल भी गाना बन ही नहीं सकता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा समझने वाले हैं। और दूसरा होता है अपना बीट प्रोग्रेशन, रिदम्स, टाइम सिग्नेचर एंड बीट्स। तो अगली क्लास में उसे करेंगे। आज हम सिर्फ इस पे अपना स्केल, कीज और कॉर्ड्स पे फोकस करते हैं। तो नॉर्मली जब हम कीबोर्ड देखते हैं तो शायद कीबोर्ड कई लोगों ने देखा होगा, कई लोग प्ले भी करते होंगे और उन्हें पता भी होगा, कोई हारमोनियम प्ले करता है, कोई कीबोर्ड। हम गिटार की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग गिटार प्ले करते हैं, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो सभी इंस्ट्रूमेंट में हमको पता है सारे स्केल्स होते हैं, उसमें हर अलग अलग नोट्स होते हैं। फिर नोट्स को वो प्ले करके हम मेलोडीज बनाते हैं, जैसे फ्लूट हो गया। बट हर इंस्ट्रूमेंट की ना एक एक टेक्सचर होता है। जैसे हम फ्लूट में चलेंगे, फ्लूट में हम सोचेंगे अब कॉर्ड्स प्ले हमें करने हैं, तो हम फ्लूट में कॉर्ड्स कैसे प्ले कर पाएंगे, और उसके साथ हमें मेलोडी भी प्ले करनी है। तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो पाएगी। बट कीबोर्ड में क्या होता है, हम एक हाथ से कॉर्ड्स भी प्ले कर सकते हैं, मेलोडीज भी प्ले कर सकते हैं, किसी गाने के साथ भी पियानो को यूज कर सकते हैं और उससे लीड मेलोडीज भी बना सकते हैं। तो और सारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ कमियां होती है। जैसे अगर हम कोई सैक्सोफोन ले लें, तो सैक्सोफोन से हम लीड मेलोडीज तो बना सकते हैं, बट अगर कॉर्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ऐसी वायलिन आ गया, वायलिन से हम भले स्ट्रिंग से तो बना सकते हैं बट कंप्लीट उससे कॉर्ड नहीं बना सकते। तो पियानो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कहीं भी यूज हो जाता है, हर चीज के लिए यूज हो सकता है। अब अपने वोकल के पीछे उसको यूज कर सकते हैं, लीड में यूज कर सकते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज कर सकते हैं, बेस लाइन बना सकते हैं। तो इसीलिए हम जो वर्क है अपना स्केल्स का, कीज का, कॉर्ड्स का, वो पियानो के ही हेल्प से सीखने वाले हैं। और पियानो रोल हमें शो कहाँ होता है, अपने पियानो रोल में। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे वर्क करेंगे कॉर्ड से रिलेटेड, मेलोडी से रिलेटेड, या और भी जितना भी बेस लाइंस वगैरह बनानी हो, तो वो पूरा का पूरा वर्क हम पियानो रोल में करेंगे। पियानो रोल ओपन कैसे होता है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपने लिया हुआ है, अब जैसे अपना किक क्लैप हैट स्नेयर है, अब मैंने आपको बोला था आप क्या करेंगे, पैक्स में जाएंगे। पैक्स में जाने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट में आप देखेंगे बेस, गिटार, कीबोर्ड, ऑर्केस्ट्रा, ये रहेगा। कीबोर्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी एक पियानो सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ग्रैंड पियानो दिख रहा है, रूट्स दिखाई दे रहा है। तो रूट्स एक अच्छा पियानो है, यहाँ पे हमने इसको लोड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इस पियानो पे वर्क करें, इसके सारे कीज वगैरह हमें दिखाई दे, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे, देखिए ये बीच में एक आपको लेआउट दिखाई दे रहा है कीबोर्ड का, बट ये बहुत स्मॉल है। तो हम इस पे वर्क कैसे करेंगे, अगर हम चाहते भी ये माउस से प्ले करना, प्ले तो हो जाएगा, बट आप चाहेंगे मैं माउस से इसका कॉर्ड बनाऊं, तो कैसे, ये बनेगा ही नहीं। बस एक टाइम पे एक ही की प्ले कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है मिडी कीबोर्ड से कॉर्ड्स बनाना। बट मिडी कीबोर्ड से कॉर्ड बनाना एक पर्सनल थिंग हो सकती है, क्योंकि क्या पता हर किसी का म्यूजिक कीबोर्ड सीखने में इंटरेस्ट ना हो। कई लोगों को इंटरेस्ट होता है कि वो कीबोर्ड प्ले करे, पियानो प्ले करे, बट कुछ लोगों को नहीं होता है। तो कीबोर्ड सीखना या ना सीखना से आपके म्यूजिक प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे वो कुछ भी हो, वो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना हो, मेलोडीज बनाना हो, बेस लाइंस बनाना हो, अच्छे अच्छे पैटर्न प्ले करना हो, तो चाहे आपको कीबोर्ड आता है या नहीं आता है, एफएल स्टूडियो में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना पूरा का पूरा वर्क करते हैं पियानो रोल में। पियानो रोल कैसे ओपन होता है, जैसे आपने रोड्स पियानो ले लिया, इसके जस्ट राइट साइड में आप देखते हैं बहुत सारा एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्लिक करते हैं, पियानो रोल में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब पियानो रोल में जैसे एंटर होते हैं तो ये आपको पियानो का जो एक लेआउट होता है दिखने लग जाता है, ब्लैक कीज व्हाइट कीज, ब्लैक कीज व्हाइट कीज। और इसी पे हम अपना पूरा का पूरा वर्क करते हैं, मेलोडीज का, कॉर्ड्स का। जो भी आप गाने में मेलोडी सुनते हैं वो पूरी मेलोडी हम यहाँ पे बना सकते हैं। जो भी कॉर्ड प्रोग्रेशन आप सुनते हैं, कोई सा भी गाना हो, उस गाने का पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी पियानो को सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एफएल स्टूडियो को ही इसमें मास्टर करेंगे। बट हमें पता होना चाहिए कि ये कीज क्या होते हैं, ये कॉर्ड्स क्या होते हैं, एंड स्केल्स क्या होते हैं, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग बोलते हैं कि जब हम गाना गाते हैं तो हमको कॉर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखो कॉर्ड्स की जरूरत इसलिए पड़ती है, अगर हमें ड्राइव करना है तो हमारे सामने एक रास्ता होता है, हम पूरे रास्ते पे ड्राइव करते हैं। अगर रास्ता ही ना हो तो हमें रेगिस्तान में गाड़ी दे दी जाए चलाओ, तो हमें क्या पता किधर जाना है, कुछ हमें पता ही नहीं है। हम किधर भी जा सकते हैं, किधर भी मुड़ सकते हैं, हमें पता ही नहीं, हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। तो सेम वही चीज कॉर्ड्स की होती है। जब तक आपको कॉर्ड्स ना मिलेंगे तो मतलब आप म्यूजिक बनाओगे किस चीज के ऊपर। आपको अगर एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है, आप इसको प्ले करना चाहते हो, कुछ भी प्ले कर सकते हो। देखो ऐसे मैं प्ले करता रहूंगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार एक अच्छे वे में इसे प्ले करना है, सूथिंग लगे जैसे ऐसा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस था। यहाँ पे मुझे एक रास्ता मिला, यानी कि सी मेजर मेरा स्केल है, उसके मैंने कॉर्ड लगाया सी मेजर और ई माइनर। तो मुझे पता है कि इनके हिसाब से अब मुझे अपना पूरा का पूरा गाना बनाना है। बट अगर मुझे नहीं पता हो कि
क्या स्केल है, क्या की है गाने का, तो मैं आगे काम ही नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए हमें कॉर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस यही होती है कि हमें पता चलता है कि जो पूरा का पूरा गाना है, चाहे वो मुझे सिंगिंग करनी है, उसकी कंपोजिशन बनानी है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है या कुछ भी करना है, वो कॉर्ड्स के बाद ही, की फाइंड होने के बाद ही हम कर सकते हैं। बिना की के आप गाना नहीं बना सकते। तो जब भी आप एफएल स्टूडियो में काम करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा की फाइंड करना। चाहे आप म्यूजिक बनाना चाहते हैं, या आप गाना गाना चाहते हैं, गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो भी आपको करना है, पहले की फाइंड करना है। अब की फाइंड करने के तरीके होते हैं। अगर हमें कीबोर्ड प्ले करना आता है तो हम कीबोर्ड में फाइंड करके पता कर लेते हैं कि ये इस गाने का की है, ये इस म्यूजिक का की है, ये मेलोडी का की है। बट अगर हमें नहीं प्ले करना आता है, तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कीज को। जो हमारा पियानो होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, शायद अगर किसी किसी के पियानो में ना ये नोट्स नहीं दिखाई देते होंगे। जैसे आप देखिए, जब आप इसको पहली बार इंस्टॉल करते हैं एफएल स्टूडियो को, तो शायद ये ऐसा दिखाई देता है ना, पूरा वाइट रहता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे पियानो रोल के ऑप्शन है, छोटा सा ट्राइंगल आपको दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, देन आपको कीबोर्ड लेवल्स में जाएंगे, देन ऑल नोट्स को ऑन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही ऑल नोट्स को ऑन करेंगे तो आपकी एक कीज शो करने लग जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे कहाँ पे आपको प्लेस करना है कॉर्ड्स, कहाँ पे कौन सा की है क्या है। तो ये आपकी इसमें हेल्प करता है। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से इन नोट्स को ऑन कर लेना है। ठीक है, फिर कोई एक कीबोर्ड मैं चूज करता हूँ, अच्छा सा कोई बड़ा कीबोर्ड, जिसकी मदद से मैं आपको समझा पाऊँ। एफएल कीज, तो ये एफएल कीज इसका स्टॉक प्लगइन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, चलो कोई नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं आपके टू ब्लैक कीज हैं। क्या पता कुछ लोग जानते हो इसके बारे में, बट मैं एक बार फिर भी क्लियर कर देता हूँ सभी को। आपकी टू ब्लैक कीज हैं, और यहाँ पे थ्री ब्लैक कीज हैं, और बाकी आपके व्हाइट कीज हैं। अब ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं टू कीज, थ्री कीज, टू ब्लैक कीज, फिर थ्री ब्लैक कीज, फिर टू ब्लैक कीज, थ्री। कितना भी बड़ा कीबोर्ड हो, जैसे 88 कीज का आपका ग्रैंड पियानो हो, या 61 कीज का कीबोर्ड हो, 49 कीज का कीबोर्ड हो, 25 कीज का मिडी कीबोर्ड हो, छोटा वाला, तो सब में ये होता है, सब में ऐसा ही आपको दिखाई देता है। कीबोर्ड बड़ा होता चला जाएगा, बट ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये पैटर्न ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सुर होते हैं वो सात होते हैं, सात स्वर। ठीक है, ठीक है। अगर हिंदी में सारे गामा, ठीक है, तो सारे गामा पाधा निसा, ये अपने इनमें आता है। और ये बार बार रिपीट होता है, यानी कि एक ऑक्टेव बनता है। ऑक्टेव यानी कि जिसमें हमारे ये 7 फुल नोट्स है एंड 5 हमारे हाफ नोट्स, यानी 12 नोट्स का एक ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव चेंज होता है, ऑक्टेव अपना मिड ऑक्टेव भी हो सकता है, लो ऑक्टेव भी हो सकता है, हाई ऑक्टेव भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे इस कीबोर्ड में जो मैंने एफएल कीज ओपन किया, देखो इसमें 3 ऑक्टेव्स हैं। ये आपका मिड कीबोर्ड है, सेंटर वाला मिड ऑक्टेव है, नीचे वाला आपका लो ऑक्टेव है, एंड यहाँ पे आपका हाई ऑक्टेव है। ठीक है, तो जो भी हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, या जो भी हम मेलोडीज बनाएंगे, वो इन्हीं ऑक्टेव्स में हम बनाते हैं। इस ऑक्टेव से इस ऑक्टेव में शिफ्ट होते हैं, इस ऑक्टेव से ऑक्टेव में शिफ्ट होते हैं, कॉर्ड्स इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, तो ये सब कुछ अपना चलता रहता है। तो इनकी को सबसे पहले शुरुआत होती है सी से, ए से नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं शायद ए से शुरुआत होती है, ए तक जाता है, बट सी से शुरुआत होती है। सी, ई, एफ, जी, ए, बी। ठीक है, फिर रिपीट होता है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। फिर रिपीट होता है सी, डी, एफ, जी, बी, ऐसे चलता रहता है। फिर जो ये ब्लैक नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कीज, ये क्या होता है? ये अपने शार्प एंड फ्लैट होते हैं। जो ब्लैक की आपका शार्प है, वही ब्लैक की आपका फ्लैट है। जैसे अगर ये सी है, सी के बाद आपका ब्लैक की शार्प आ रहा है, तो सी के बाद डी है, तो ये डी फ्लैट है। ठीक है, फिर इसके जस्ट राइट वाला डी शार्प है, एंड ई से जस्ट लेफ्ट वाला आपका ई फ्लैट है। ठीक है, तो यानी कि सी डी ई, सी शार्प, डी शार्प। अगर जस्ट ई की तरफ से देखें तो ई फ्लैट, डी फ्लैट। ठीक है, फिर ई और एफ के बीच में कुछ नहीं होता है। फिर एफ शार्प, जी शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, और बी। अब बी की तरफ से देखें तो बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई, डी, सी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो कीबोर्ड है वो काम करता है। और जो पियानो है, कोई सा भी पियानो हो, कोई सा भी गाने बनने वाले हैं, वो सब इसी तरीके से आपके बनते हैं। और दुनिया में कितने भी गाने बनते हैं, देखो हर गाना अलग साउंड करता है। आप किसी भी कंट्री का गाना सुनो, कीबोर्ड पे ही बनता है, इन्हीं सुरों में बनता है, अलग साउंड करता है। आप इंडिया में ही देख सकते हो, भजन से अलग साउंड करते हैं, पंजाबी गाने अलग साउंड करते हैं, हिंदी गाने अलग साउंड करते हैं, बॉलीवुड अलग साउंड करते हैं, साउथ के गाने अलग साउंड करते हैं, इंडी गाने अलग साउंड करते हैं, रैप गाने अलग साउंड करते हैं, ट्रैप गाने अलग करते हैं, ईडीएम अलग करते हैं, डांस वाले अलग, पार्टी वाले अलग, फोक गाने अलग साउंड करते हैं। देखो, एक ही कीबोर्ड है, उसके ये अपने कीज हैं, और इनसे इतने सारे गाने बन सकते हैं। तो जो भी आप कंपोजिशन करने वाले हैं, चाहे ओरिजिनल गानों की करेंगे, या आप कोई रिमिक्स बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए आपको की पता होना चाहिए। आपको जैसे ही की पता चलेगा, उस की से एक स्केल ओरिजिनेट होता है।
ठीक है, यानी कि अगर सी है तो सी से एक स्केल बनेगा, सी मेजर या सी माइनर। ठीक है, एक टाइम पे एक ही हो सकता है, या तो सी मेजर में गाना होगा या तो सी माइनर में गाना होगा। फिर डी, या तो डी मेजर होगा डी माइनर होगा। इसी तरीके से सी शार्प है तो सी शार्प मेजर सी शार्प माइनर। फिर डी, डी शार्प मेजर डी शार्प माइनर। ई, एफ, एफ मेजर एफ माइनर। तो ये मेजर माइनर इस तरीके से चलता चलता रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारे स्केल्स होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्केल्स है वर्ल्ड में वो मेजर माइनर है। एंड नॉर्मली जितने भी 90% सॉन्ग्स हम सुनते हैं वो मेजर माइनर में ही बनते हैं। कुछ गाने होते हैं जो मेजर माइनर के अलावा बनते हैं, वो गाने हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में। नॉर्मली हम अपना डेली लाइफ में वो गाने नहीं सुनते हैं। कभी आप कोई अरेबिक सॉन्ग सुनना, तो देखना वो थोड़ा सा बेसुरा टाइप फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट स्केल पे है, वो डायरेक्ट मेजर माइनर पे नहीं है, वो अरेबिक स्केल्स पे है। तो वो भी एफएल स्टूडियो हमारी हेल्प करता है वो स्केल्स फाइंड करने में। बट जब हम म्यूजिक बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि उनको यूज करना है, उन कॉर्ड्स को यूज करना है, उन स्केल को यूज करना है। तो हम मेजर माइनर पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि सी से सी मेजर स्केल बनेगा या सी माइनर स्केल बनेगा, डी से भी डी मेजर डी माइनर बनेगा, शार्प से भी बनेगा सी शार्प मेजर सी शार्प माइनर, इस तरीके से हर से इसके। अब स्केल क्या होता है? स्केल में आपके नोट्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सी डी ई एफ जी ए बी। इसी तरीके से डी में अलग अलग नोट्स होंगे, ई में भी अलग अलग नोट्स होंगे, एफ में भी अलग अलग नोट्स होंगे, जी ए बी सब में अलग अलग नोट्स होंगे। ठीक है, तो मेजर एंड माइनर स्केल की जरूरत कब पड़ती है? अगर आप कोई गाना बना रहे हैं जो थोड़ा सा हैप्पीनेस वाला हो, पॉजिटिव हो, होपफुल हो, ड्रीमी हो, मतलब थोड़ा सा आपको पॉजिटिव फील दे रहा है, तो वहां पे मेजर स्केल्स का यूज होता है। जैसे आप गाने सुनते हैं नॉर्मली, अगर गाना आपको खुशी महसूस करा रहा है, या फिर गाना नाचने वाला गाना है, डांस वाला गाना है, आपका मूड अच्छा कर रहा है, तो यानी कि मेजर स्केल में है। जैसे माइनर सीरियस गाने, सैड गाने, सेंटिमेंटल गाने, जैसे थोड़ा दर्द वाले गाने जो होते हैं वो आपके माइनर स्केल्स में बनते हैं। तो आपके माइंड में जब गाना आएगा या आपने कोई गाना सुना, ये दर्द वाला गाना, तो पक्का ही माइनर में होगा। ठीक है, तो 90% चांसेस होते हैं बिल्कुल माइनर में होता है। अगर कोई खुशी वाला गाना आपने सुना, जैसे भजन वगैरह सुने, सब कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो अपना मेजर में। ठीक है, तो ये मेजर माइनर, मेजर माइनर में डिफरेंस क्या होता है? कुछ नोट्स का डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है, डन। और कॉर्ड, फिर अपने कीज को समझ लिया। कॉर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ कीज होता है, थ्री या थ्री से ज्यादा कीज के ग्रुप को हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर एक स्केल है और स्केल में मैं की प्रेस कर रहा हूँ, जस्ट की प्रेस किया मैंने, ये तो की हो गया। बट मैंने अगर सी की प्रेस करा तो अपना सी मेजर बन गया। ये सी मेजर कॉर्ड हो गया हमारा। फिर इसके बाद डी, डी माइनर कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने आपको बताया, अब मैं पियानो रोल में पूरा समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो शायद इतना सब समझ चुके होंगे। इसको ज्यादा ऐसा नहीं समझना है कि बहुत ही ज्यादा डीपली आपको कीबोर्ड में जाना है, कीबोर्ड में आप पीएचडी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जबकि बिल्कुल पियानो में पीएचडी होती है, पियानो में बहुत बड़ा, पियानो अपने आप में इंस्ट्रूमेंट इतना डीप है कि अगर आप उसको भी समझेंगे तो 10-15 साल आपको चाहिए। तो यहाँ पे तो हम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने वाले हैं, तो पियानो में डीपली जाके हमें कोई फायदा नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे क्या करने वाले, जितना हमें म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, जो गाने हम बनाते हैं उतना हमें आ जाए, उसके बाद अगर आप एक्सप्लोर करते रहेंगे तो फिर वो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, अब आते हैं अपने पियानो रोल में। तो जो सब कुछ मैंने आपको बताया, सी डी एफ जी भी देखो आपको दिख रहा है, F, G, A, B, फिर रिपीट हो रहा है सी डी एफ जी भी। और वो दो ब्लैक कीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो वैसे वो हमारे सामने थे हाथों पे थे, अब वो थोड़े से टिल्ट हो गए हैं इधर पे। अब मुझे अगर कोई कॉर्ड लगाना है, मुझे कोई की सुनना है कि ये की कैसा प्रेस होता है, तो मैं उसको प्रेस करूंगा, यहाँ दिखाई देगा। या फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोट प्ले करूंगा ऐसे क्लिक करके। तो ये कैसे? ऐसे क्लिक करके, नॉर्मल आपने अपने माउस से क्लिक करना है, सिंपल नोट प्लेस हो जाएगा, देखो ऐसा। और जो अभी ये बार्स देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस बिल्कुल मैं आपको समझाने वाला हूँ आने वाले क्लासेस में। तो जस्ट आप आज कीजिए कीज, स्केल्स एंड कॉर्ड्स पे फोकस। ठीक है, तो देखो मैं डिफरेंट यहाँ कीज को है। अब इसे आप सुनना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका पैटर्न मोड है इसको पैटर्न में डन करेंगे एंड इसको प्ले करेंगे लाइक। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे कीज यूज कर दिया, हम नहीं इसे प्ले कर रहे हैं, ये हमने पियानो रोल में जो प्रोग्रेशन बनाया है कीज का, वो खुद प्ले हो रहा है। तो अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो हमें ये करना पड़ता, अपने हाथों से प्ले करना पड़ता। बट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने जस्ट इसको यहाँ पे प्लेस किया, और ये देखो खुद प्ले कर रहा है। तो जब ये की प्ले कर सकता है तो बिल्कुल ये कॉर्ड भी बना सकता है, और वही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि लोगों को कॉर्ड्स को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और लोगों ने कॉर्ड के चार्ट लगाते हैं, फिर कॉर्ड्स के चार्ट को याद करते, सी मेजर में क्या आएगा, डी में क्या आएगा, ई में क्या आएगा, एफ में क्या आएगा, और यही करते करते वो भूल ही जाते कि वो म्यूजिक प्रोडक्शन करने वाले थे, और वो कॉर्ड्स में खो के रह जाते हैं, और फिर भी उनसे कॉर्ड सही नहीं लगते।
ठीक है, तो हमने इतना ऐसा इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं बनाना है, सिंपल बनाना है, सिंपल। आपको पता चला मेरा गाना एफ मेजर स्केल में है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से पता चलेगा। एफ मेजर स्केल में है, तो मुझे एफ मेजर स्केल के कॉर्ड्स लगाने होंगे। ये सिंपल, हर हर बार ऐसा ही होगा। आप चाहे कवर सॉन्ग बना रहे हैं, चाहे ओरिजिनल सॉन्ग बना रहे हैं, चाहे अपने फ्लूट के लिए म्यूजिक बना रहे हैं, या कोई सब इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उसके लिए म्यूजिक बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका जब गाना बनेगा, जब उसका म्यूजिक बनेगा, तो उसका एक की सिलेक्ट होगा, किस की पे वो गाना है, और उस की से एक स्केल बनेगा। उस स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स होंगे। तो सपोज दैट हमको पता चला वो गाना एफ मेजर में है, तो सबसे पहले तो एफ मेजर में एफ मेजर ही सबसे पहला कॉर्ड होगा। ठीक है, जो उस की का नाम है एफ मेजर स्केल, जी मेजर स्केल, जी माइनर, ए माइनर, बी माइनर, तो जो उसका नेम है सबसे पहला कॉर्ड तो वही होगा। तो जैसे अगर मैं बोलूँ एफ मेजर स्केल रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, ये स्टैम्प, अब दो ऑप्शंस आपने याद रखने हैं, स्टैम्प और अपना स्नैप टू स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आपने मास्टर कर लिया तो फिर आपको कॉर्ड्स और मेलोडीज बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। हमें क्या करना है, स्टैम्प पे क्लिक करना है। स्टैम्प पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ कॉर्ड्स दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं। देखो अपने डिमिनिश्ड है, ऑगमेंटेड है। कुछ लोग अगर गिटार प्ले करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, उन्हें पता होगा ऑगमेंटेड, डिमिनिश, सस्पेंडेड। तो नॉर्मली रेगुलर इनका यूज नहीं होता है, तो आप अभी फोकस कीजिए मेजर और माइनर पे। सिंपल, मेजर और माइनर। एफ मेजर है तो मेजर पे क्लिक करना है। कहाँ से ये ऑप्शन आया, कहाँ से पर, ठीक है, अपना स्टैम्प, इसको स्टैम्प बोलते हैं, जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर थ्री लाइन से इस पे क्लिक करते हैं तो ये बोलते हैं कि आपको कौन सा कॉर्ड यूज करना है, मेजर या माइनर। तो हम बोलते हैं इसको मेजर यूज करना है। अब हमारा जो ये पेंसिल आपको दिखा, इसके अंदर मेजर का कॉर्ड फिट हो चुका है। अब जिस भी की पे हम रखेंगे उसका मेजर कॉर्ड लग जाएगा। जैसे हम चूज कर रहे थे एफ मेजर, क्लिक किया, एफ मेजर का कॉर्ड लग गया। ठीक है, तो अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है एफ मेजर में कौन कौन से कीज आते हैं, या हाथों से प्ले करने की जरूरत नहीं है। पियानो रोल ने हमारे लिए वो प्ले कर दिया है यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाने की शुरुआती कॉर्ड से होगी, गाने की शुरुआती की से होगी। तो ये आपको समझना जरूरी है कि ये कहाँ से लगा है। तो इस टाइम पे गए, क्लिक किया मेजर पे। अब आपने बोला कि ए मेजर पे मेरा गाना है, तो ए पे क्लिक किया, ए मेजर कॉर्ड लग गया। ठीक है, हमने बोला कि चलो इस बार माइनर है, माइनर है, सी शार्प माइनर है, तो क्लिक किया, सी शार्प माइनर लग गया। ठीक है, अब हमने बोला कि ये मेजर और माइनर में डिफरेंस क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे आपने ए मेजर का कॉर्ड लगाया, ए माइनर का, एंड यहीं पे ए मेजर का आपने कॉर्ड लगाया। अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों कॉर्ड्स में, सिर्फ एक की का डिफरेंस है। ये सी है और सी शार्प, अगर हम इसको, तो दोनों माइनर हो गए, ये तो मेजर हो गया। और मेजर कॉर्ड माइनर कॉर्ड की पहचान कैसे होती है, जो माइनर कॉर्ड होता है उसके जो पहले के दो कीज होते हैं उसके बीच में टू कीज का डिफरेंस होता है, देखो, टू कीज का डिफरेंस, और मेजर में थ्री कीज का डिफरेंस होता है। ठीक है, सिंपल। ये माइनर है, ये मेजर है, टू कीज का डिफरेंस, थ्री कीज का डिफरेंस, तो इजिली आप पहचान सकते हैं कौन सा कॉर्ड है। और कॉर्ड का नेम क्या होगा, जो उसका रूट नोट आपको, रूट नोट यानी कि सबसे पहला नोट जो आपको दिखा है, ऊपर से नहीं नीचे से, जो सबसे डाउन वाला नोट होता है वही उसका रूट नोट होता है। ए है, ए है, तो ये ए माइनर एंड ए मेजर। अगर ये चेंज ऐसा, तो ए शार्प हो गया अभी, बट ये ए शार्प का कोई कॉर्ड नहीं है, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कॉर्ड नहीं, कहीं आपने सोचा कि चलो ये कॉर्ड बन गया, नहीं, ये अभी नहीं बना है। आपने ऐसा सोचा कि ऐसा कर लेते हैं ये बन गया, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, अगर ए शार्प का कॉर्ड बनाना है तो इस टाइम पे गए। अब मेजर चाहिए माइनर चाहिए, आप समझ रहे हैं दोनों चीजें, मेजर माइनर, तो माइनर पे क्लिक किया, ए शार्प माइनर, एंड इस पे क्लिक किया, मेजर, ए शार्प मेजर। अब ये दोनों सुनने में कैसे लगते हैं, देखो माइनर कैसा लगेगा, अब मेजर सुनो, है ना, दोनों में डिफरेंस है सुनने में। ये कितना सूदिंग लग रहा है ना? एक मेलोडियस लग रहा है काफी ज्यादा। और जैसे आप माइनर सुनोगे, बेसुरा सा लग रहा है थोड़ा। दोनों डिफरेंस देखो ना? तो इसीलिए मेजर कॉर्ड आपका हैप्पी कॉर्ड होता है, और माइनर कॉर्ड आपका सैड कॉर्ड होता है। डन। बट अगर हमें कॉर्ड पता चल जाए, जैसे एफ मेजर है, तो एफ मेजर, तो सिर्फ एफ मेजर से तो काम चलेगा नहीं, एफ मेजर के बाकी के भी हमें कॉर्ड चाहिए होंगे कि एफ मेजर में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं। अब फिर हम सोचेंगे कि अब ये कैसे पता किया जाए, इसके लिए तो चार्ट होना चाहिए हमारे सामने रहेगा, हम पढ़ेंगे अच्छा एफ मेजर के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, फिर वही प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम दूसरा फंक्शन यूज करेंगे, स्नैप टू स्केल। जो म्यूजिकल साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत मदद करने वाला है ना। आप क्या करेंगे, इस म्यूजिकल साइन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो ग्रीन हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ग्रीन होने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आप स्केल चूज करेंगे, एफ मेजर है ना, तो एफ मेजर स्केल रहेगा।
मेजर के लिए मेजर लोनियन, इनको आप नोट्स बना के लिख लेना, स्टार्टिंग में थोड़े दिन तक आपके काफी काम आएंगी ये चीजें, बाकी बाद में तो आपको याद हो जाएंगी ये। तो मेजर के लिए मेजर लोनियन और माइनर के लिए माइनर नेचुरल एओलियन। ठीक है, अगर मेरा गाना मेजर स्केल में है तो मैं क्या चूज करूंगा, मेजर, फिर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से की चूज करूंगा, जैसे क्या है एफ मेजर। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, जो मेरा पियानो रोल है वो एफ मेजर के स्केल में सेट हो चुका हेलो। है। हाँ जी। हाँ सर, आपने मेजर के लिए कौन सा बोला? मेजर लोनियन, मेजर लोनियन और माइनर नेचुरल एओलियन। मेजर लोनियन। हाँ ये दिखा है ना यहाँ पे मेजर लोनियन, और माइनर के लिए? माइनर नेचुरल एओलियन, AEOLIAN। नेचुरल ए, ओके ओके। ठीक है, डन। सर जी, अब आप ये कहाँ से लिया? मैं किधर आपको किधर गया था? बताया ना आपको, एक तो इस टाइम से हमने कॉर्ड लिया और फिर ये बगल में उसके म्यूजिकल साइन, स्नैप टू स्केल म्यूजिकल हाँ साइन, इस पे क्लिक करेंगे, जी। राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके ये ऑप्शन ऑन होंगे, राइट क्लिक करके। अच्छा अच्छा। ठीक है, अच्छा right अच्छा अच्छा। click। और ओके जब जी। इसको यूज करना है तो यूज कैसे करना है, पहले स्केल चूज करना है, फिर राइट क्लिक करना है, फिर अपना रूट नोट चूज करना है, डन। ठीक है, एफ मेजर चूज अब हो गया। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कॉर्ड यहाँ पे लगने वाला है वो अपने आप ही एफ मेजर में होने वाला है। तो जो हमारा कॉर्ड की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। अब एफ एल स्टूडियो अपने आप ही हमारे लिए कॉर्ड्स बना के देने वाला है। तो जस्ट हमको क्या करना है, हमको टेक्निक सीखनी है एफ एल स्टूडियो से काम करवाने की। आपने कॉर्ड को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये ड्रॉ ऑप्शन को चूज करना है, कीबोर्ड में शिफ्ट की दबाना है, तो आप सेम टू सेम ऐसा ट्राई करना, शिफ्ट की दबाना है, एंड ये कॉर्ड को ना ड्रैग करना है तो ये क्लोन हो जाएगा। तो फिर से लगाने की जरूरत नहीं है, क्लोन हो गया है। तो अब एफ शार्प मेजर में अगला कॉर्ड कौन सा आ सकता है, मैं इसको मूव करूंगा, ये अपने आप देखो कॉर्ड चेंज करेगा। शायद अभी हमने गलत यहाँ पे यूज कर लूँ, एफ शार्प था ना, मैंने एफ मेजर लगा देता, वही मैं बोलो दिक्कत क्यों आ रही है। ठीक है, पहले इसको एफ मेजर ले लेते हैं, क्लिक किया, एफ मेजर हो गया। अभी अभी देखो, अब सेम वही कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, इसको इस तरीके से मूव किया। अब हम इसको जस्ट ऐसे मूव करेंगे, लग गया जी माइनर। देन इसको मूव करेंगे ऐसा, देखो ई माइनर लग गया। देन इसको मूव करेंगे इस तरीके से, ए शार्प मेजर लग गया। जस्ट मैं मूव कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसको क्लोन करने के बाद ऐसा मूव कर रहा हूँ तो कॉर्ड अपने आप लगता जा रहा है, देखो। इसको फिर मूव किया, और ये कहाँ पे आके रुकेगा, जब ये वापस एफ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी डी पे आ चुका है, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, तो हमने इसको मूव किया, ई आ गया। देन इसको वापस मूव किया, एफ पे आ गया। तो यानी कि इस गाने के 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्ड्स आपने फाइंड कर लिए। अब देखो कॉर्ड कौन से, मैंने आपको बताया था पहचान कैसे करेंगे। F3 किसका डिफरेंस मेजर, G2 किसका डिफरेंस जी माइनर, A2 किसका डिफरेंस ए माइनर, A#3 किसका डिफरेंस ए शार्प मेजर, C3 किसका डिफरेंस सी मेजर, डी माइनर एंड ई माइनर। डन। तो यानी कि एफ मेजर के कॉर्ड्स हमने यहाँ पे बना दिए इतना इजीली। अब इसको चेक करते हैं क्या एफ मेजर में यही कॉर्ड्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्केलर एक टूल होता है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, इसके लिए कि आप मदद ले सकते हैं जब कॉर्ड्स में अगर कोई इशू आ रहा है या कुछ है। वैसे तो आता नहीं है, बट कभी आता है तो ये आपको बताता है कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं। तो इसमें इसको यूज कैसे करते हैं, स्केल में क्लिक किया, नोट्स में गए, यहाँ पे एफ पे क्लिक किया, टाइप में गए, मेजर पे क्लिक किया। अब आप देखो ये क्या बताता है, एफ मेजर, जी माइनर, ए माइनर, ए शार्प मैंने बोला था, बी फ्लैट ए शार्प होता है, सी मेजर, डी माइनर, ई डिमिनिश्ड। ठीक है, डन। अब आप यहाँ पे देखो एफ जी ए माइनर बी मेजर, देखो एफ मेजर, जी माइनर, ए माइनर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही बता रहा है, जी माइनर, ए माइनर। तो यानी कि जो एफ मेजर के कॉर्ड्स होते हैं वो इतना इजीली सेकंड्स में आपने फाइंड कर लिए। अब आपको इनको अपने गाने में यूज करना है तो आप इजीली यूज कर सकते हो, वो अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की, इनको यूज करने की। ठीक है, देखो सिंपल प्रोसेस है, अब सेम आप नहीं करना है। ये तो मेजर था, अगर आप बोलेंगे कि मुझे माइनर, देखो इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने की फाइंड करना है, तो अभी मैं बताऊंगा उसको कैसे करेंगे। फिर उसके बाद की फाइंड करने के बाद आपको की पता चल गया, भाई की है इस बार सी माइनर। ओके डन, स्टैम्प पे गए, माइनर पे क्लिक किया, सी माइनर पे आपका कॉर्ड प्लेस कर दिया, इस तरीके से सी माइनर कॉर्ड लग गया। डन। अब सी माइनर के आगे के कॉर्ड्स करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे गाना चलेगा वोकल चलेंगे, कॉर्ड चेंज होते हैं वोकल में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉर्ड्स आते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे कौन सा कॉर्ड आ रहा है, तो उसका सिंपल सा तरीका है, हम यहाँ पे स्नैप टू स्केल पे जाएंगे, स्नैप टू स्केल पे राइट क्लिक करेंगे, इसको इस बार माइनर चूज करेंगे, माइनर नेचुरल एओलियन, फिर राइट क्लिक करेंगे, रूट नोट को सी रखेंगे, और अपना शिफ्ट की मदद से इसको ड्रैग करेंगे। आप देखो, आप इसको डाउन करो, ऐसा कॉर्ड बन रहा है ए शार्प मेजर। आप करोगे
कॉर्ड बन रहा है। और डाउन करोगे कॉर्ड बन रहा है। और अप करोगे कॉर्ड बन रहा है। देखो इस तरीके से कॉर्ड बनते रहेंगे। ठीक है। तो आपको माइनर मेजर की पहचान हो गई। माइनर टू किसका डिफरेंस, मेजर थ्री किसका डिफरेंस। एक कॉर्ड होता है डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड में क्या होता है, आपके दोनों तीनों कॉर्ड्स के बीच टू टू किसका डिफरेंस होता है। ठीक है, मेजर माइनर में क्या होता है, माइनर में पहले टू किसका डिफरेंस है, फिर थ्री किसका डिफरेंस है। मेजर में पहले थ्री किसका डिफरेंस है, फिर टू किसका डिफरेंस है। बट डिमिनिश्ड में क्या हो रहा है, देखो दोनों के बीच में टू टू किसका, और किसी कॉर्ड में ऐसा नहीं होगा। देखो थ्री टू, थ्री टू, टू थ्री, थ्री टू, बट यहाँ पे टू टू। तो ये डिमिनिश होता है। डिमिनिश थोड़ा सा, काफी ज्यादा, थोड़ा सा भी नहीं बोलेंगे, काफी ज्यादा बेसुरा नोट कॉर्ड होता है। देखो ना, अगर अब इन कॉर्ड्स को सुनते हैं, क्या लगता है, सुनो, बेसुरा हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वोकलिस्ट है जो वो थोड़ा सा हरकतें करता है वोकल में। बहुत रेयर चांसेस है, रेयर चांसेस बोले तो 5% चांसेस है। किसी किसी और जो बहुत ज्यादा क्लासिकल गाने हैं या क्लासिकल सिंगर्स है, वो लोग करते हैं। जो नॉर्मली आजकल जो गाने बनते हैं, पॉप गाने, पंजाबी गाने, भजन्स वगैरह, ऐसे गाने इनमें तो नहीं यूज होता है नॉर्मली। तो ये डिमिनिश्ड कॉर्ड आपका लगता है। तो इसको तो वैसे आप ऐसा ना के बराबर ही मानिए, यूज नहीं होता है। आप नॉर्मली इन्हीं पे पूरा गाना बना लेते हैं। ठीक है। तो देखो, किसी भी गाने के किसी भी स्केल के हम कॉर्ड्स निकाल पा रहे हैं। ठीक है। तो आप की समझे, की बाद स्केल समझे, स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं और वो कॉर्ड्स कैसे हम बना रहे हैं। ओके। बट हमें की कैसे पता चलेगा किसी गाने का की क्या है। सी मेजर ले लेते हैं, सी मेजर यूज किया, देखो ऐसा सुनाई दे रहा है। ये बट आप चाहते हैं थोड़ा भारी सुनाई दे, जैसे जो मैं ऑक्टेव्स की बात कर रहा था, तो यानी कि ऑक्टेव थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। अब ऑक्टेव ऐसे डाउन नहीं किया अपने, इसको ए शार्प में कर दिया, ऐसा नहीं। सी है, C5, तो इसको C4 पे ले जाना पड़ेगा, तब ये डाउन होगा। देखो नॉर्मली ये सी मेजर है ऐसा। ठीक है? थोड़ा सा हमने सोचा कि अभी जब हम गाने बनाएंगे आगे, तो आप इस बात का मतलब समझेंगे कि ये हाई लो क्यों करना पड़ता है। अभी देखो मैं सोचा ये थोड़ा सा डाउन चाहिए हमारे गाने में, हाई अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा लो अच्छा लगेगा, लो कर दिया। हमने सोचा यार लो भी अच्छा नहीं लग रहा है, मिड भी नहीं, और ज्यादा हाई होता तो अच्छा होता, तो C6 कर दिया। देखो और ज्यादा हाई होता तो C7 कर दिया इसको। तो इतने हाई तक हम इनको यूज कर सकते हैं अपने कॉर्ड्स को, कीज को। सेम यही की में होता है। आपने की लिया, सपोज दैट आपने ऐसा इसका एक प्रोग्रेशन बनाया, ये बाद में बताऊंगा आपको मैं, जैसे जैसे आपको हर उस चीज के बारे में। देखो ये ऐसा, ठीक है? आपने सोचा ये बढ़िया तो लग रहा है, बट थोड़ा सा हल्का लग रहा है, थोड़ा भारी होता तो अच्छा लगता। तो भारी का मतलब डाउन करना पड़ेगा, तो C5। अभी भी उतना भारी नहीं लग रहा, थोड़ा और डाउन करेंगे। अभी भी नहीं लग रहा है, तो और डाउन करेंगे। यानी कि सेम की आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेव में इस तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है। और कॉर्ड प्रोग्रेशन आप किसी का भी बना सकते हैं। आपने पियानो का बनाया, आप कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लीजिए, जैसे ऑर्केस्ट्रल में से आपने स्ट्रिंग्स ले लिया, स्ट्रिंग्स लोड कीजिए, इसका कॉर्ड बनाइए। देखो सिंपल, स्ट्रिंग्स में ओपन किया, इस टाइम पे गए, चूज किया मेजर या माइनर। माइनर है, कौन सा माइनर है, कोई सा भी हो सकता है, डी माइनर, डन। अब सुनो, ठीक है, ये डाउन देखो बेकार लग रहा है। ठीक है, देखो आप सुनेंगे नहीं फील आ रहा है, तो क्या आप करेंगे, करेंगे। अब स्ट्रिंग सही सुनाई दे रहा है। बट ऐसा नहीं करेंगे कि आपने सोचा यार ये तो थोड़ा सा डाउन लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा हाई करते हैं, ऐसा। ऐसे में क्या होगा, स्केल ही चेंज हो जाएगा, कॉर्ड ही चेंज हो जाएगा। अभी ये सी था, सी माइनर, आपने इसको अगर शिफ्ट किया ना ऐसा एक भी, तो ये सी शार्प माइनर हो जाएगा। फिर एक शिफ्ट किया तो डी माइनर हो जाएगा। फिर शिफ्ट किया तो डी। तो जो कीज कॉर्ड शिफ्ट करना कितना ईजी है। अगर आपने सोचा कि सी माइनर पे गाना बनाते हैं, फिर आपका मन चेंज हो गया कि सी माइनर पे नहीं, अब डी माइनर पे बनाते हैं, तो क्या करेंगे, फिर से सारे कॉर्ड्स बनाएंगे, फिर से टाइम लगेगा। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट इस तरीके से इसको ऐसा मूव करना है, डी माइनर, डी माइनर कॉर्ड लग गया अपने आप ही। ठीक है। फिर स्नैप स्केल पे अगर आपको डी माइनर के आगे का प्रोग्रेशन बनाना है, तो आप इजिली यहाँ से डी में सेलेक्ट करेंगे, माइनर करेंगे, प्रोग्रेशन बना लेंगे। ठीक है। तो ये चीज हमने समझ ली है। मेजर है, माइनर है, कीज है, ऑक्टेव्स हैं, एंड कॉर्ड्स हम वहाँ पे बना पा रहे हैं। ठीक है। किसी को अभी इसके बारे में कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझना है, तो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये तो अपना कीज हो गया, कीज, स्केल्स एंड कॉर्ड्स। अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप इसके बारे में बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये क्या है, कैसे है। और जब भी हम गाना बनाने वाले, तो सबसे पहला स्टेप ही ये होता है, की फाइंड करने का। इसके बिना गाना बनता ही नहीं है। तो की हमें फाइंड करना है। उसके बाद जो दूसरा
स्टेप होता है वो इसका रिदम बनाने का। कॉर्ड्स तो आप बना लेंगे, कीज आपको मिल गया। फिर दूसरा आपको फाइंड करना पड़ता है बीपीएम। ठीक है, बीपीएम से क्या बनता है, रिदम बनती है, बीट्स बनती है। तो बीपीएम फाइंड करना भी सेम उतना ही इंपॉर्टेंट जितना की है। अगर आपको एक बार अगर कॉर्ड पता भी चल गए, कि पता चल गया कि सी मेजर पे गाना बनाओ, तो कैसा गाना, स्लो गाया जाएगा, फास्ट गाया जाएगा, कैसा कैसा गाया जाएगा, कितना कितना फास्ट गाया जाएगा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, ऐसा गाया जाएगा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम, देखो दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई डांस वाला गाना होगा वो फास्ट गाया जाएगा, रोमांटिक गाना स्लो गाया जाएगा, भजन स्लो गाए जाएंगे, कोई पार्टी का गाना है वो फास्ट गाया जाएगा, कोई रैप सॉन्ग है फास्ट गाया जाएगा, कोई सैड सॉन्ग है स्लो गाया जाएगा। तो ये जो स्लो फास्ट जो चीजें हो रही हैं, ये ऐसे नहीं कि हम अपने मन से इनको स्लो फास्ट कर रहे हैं। गाने का एक बीपीएम डिसाइड होता है, किस बीपीएम पे गाना बनेगा। तो जैसे हमने की डिसाइड किया, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है बीपीएम डिसाइड करने। तो बीपीएम भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट उसकी भी टेक्निक्स होती है डिटेक्ट करने की। हम क्या करते हैं, मेट्रोनोम को प्ले करते हैं, अपने फिंगर्स को टैप कर सकते हैं, कितने स्पीड में गा रहे हैं, या एक कोई मेट्रोनोम ऑन कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं कितने स्पीड में गा रहे हैं। बट स्टार्टिंग में इन दोनों चीजों में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट क्लास में तो हम वैसे इसको मेट्रोनोम को और टाइम सिग्नेचर को, बीट्स को, रिदम्स को, इसको डिटेल में समझेंगे। बट आज मैं आपको मेट्रोनोम के बारे में समझा देता हूँ। तो मेट्रोनोम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके जैसे कीज है रास्ता अपना गाना गाने के लिए, कंपोजिशन मेलोडीज बनाने के लिए, मेट्रोनोम उसी तरीके से रास्ता है बीट बनाने के लिए। अगर मेट्रोनोम नहीं डिसाइड है तो हम बीट ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा देखो खाली। अब बताओ, जैसे ऐसे चल रहा है, मैं कैसे कैसे सोचूं कि क्या बीट मुझे बनानी है। ठीक है, बट अगर मैंने मेट्रोनोम ऑन किया, देखो, अब मैं सोच सकता हूँ, हाँ कहाँ पे मेरा किक आएगा, कहाँ पे क्लैप आएगा, कितनी स्पीड में हो सकता है, क्या हो सकता है, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। जो ये चार टिक होते हैं इनको मेट्रोनोम बोलते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये ऐसे ही चलते रहेंगे लूप में। तो मेट्रोनोम सबसे बड़ी बात होती है मेट्रोनोम की, वो लूप में चलता है। ठीक है, उसके जो उसका एक प्लेइंग टाइम है उसके बीच में डिफरेंस नहीं आ सकता कभी भी। वो बराबर टाइम पे चलना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया तो हमारी रिदम खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपना नॉर्मल परफेक्ट एक ही टाइम पे एक ही जैसा हमेशा चलता रहता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, अब जब एक बार हम मेट्रोनोम अपना सेट करते हैं, तो हमें स्पीड का अंदाजा लगता है कि कितने स्पीड में हमारा गाना बनेगा। अभी देखो मेट्रोनोम फास्ट है। अगर मैं कोई बीट बनाता हूँ, वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं बीट बनाना आपको सिखाऊंगा, जैसे आज कॉर्ड बनाने सिखाए थे वैसे बीट बनाना सिखाऊंगा। बट मैं एग्जाम्पल अगर आपको बता रहा हूँ, अगर मैं एक बीट यहाँ पे बनाता हूँ, ऐसा बीट कुछ भी बनाता हूँ, देखो फास्ट लग रही है। अगर मैं अपना मेट्रोनोम स्लो कर दूं, बीपीएम स्लो कर दूं यहाँ से, आप देखो, तो अब थोड़ी बीट सुनने लायक लगती है। अगर मैं उसको बहुत फास्ट कर दूं, जैसे मेट्रोनोम फास्ट हो गया, फास्ट हो गया, फील नहीं आ रहा। अगर हम इसको स्लो करेंगे, तो परफेक्टली आप बीट को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपना मेट्रोनोम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेट्रोनोम को आपको समझना पड़ेगा कैसे मेट्रोनोम काम करता है। मेट्रोनोम जब आप यूज करेंगे तो इसमें ना साउंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जो भी आपका मेट्रोनोम का साइन है यहाँ पे देखो, ये वाला, इसे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये बोलता है कौन सी साउंड में आपको इसको प्ले करना है। तो किसी किसी पर्सन को कोई कोई साउंड अच्छी नहीं लगती है, जैसे कुछ लोगों को हैट अच्छा लगता है तो हैट में सुन सकते हैं, तो किसी को टिक अच्छा लगता है तो टिक में सुन सकते हैं, ठीक है? किसी को बीप अच्छा लगता है, ठीक है, और किसी को काउबेल। आपको जो अच्छा लगेगा वो आपको इसमें से सिलेक्ट कर लो, क्योंकि बहुत यूज है मेट्रोनोम का, बार बार गाने में यूज करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को इरिटेशन होती है किसी साउंड से, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। बट बीपीएम मेट्रोनोम यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे नॉर्मल टिक साउंड होती है जो एफएल स्टूडियो में पहले से लगी हुई आती है, तो इसको यूज कर सकते हैं। और फिर आपने मेट्रोनोम को समझना है, जो मेट्रोनोम वो कैसे प्ले हो रहा है, देखो 1 2 3, फिर रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको रन करूँ और जो मिनिमाइज कर दूं, तो भी आपको समझना पड़ेगा, देखो कैसे प्ले हो रहा है। 1 2 3 4। तो मेट्रोनोम देखने वाली चीज नहीं है, सुनने वाली चीज है, कितनी स्पीड में चलता है। ठीक है,
अगर हम स्पीड फास्ट करेंगे, जो भी गाना हम बना रहे हैं वो फास्ट हो जाएगा। अरे सर, कुछ भी जॉब बनता है अब हो जाएगा, वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मेट्रोनोम को थोड़ा एक्सप्लोर करना है, और फिर ये मेट्रोनोम की मदद से जो बीट है, जो रिदम्स हैं, जो प्रोग्रेशंस है वो हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आपने जस्ट क्या करना है अभी, स्केल्स को समझना है। आप कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लोड कीजिए, उसमें एंटर कीजिए, और अपने डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स को यहाँ पे बना के देखिए। गूगल पे सर्च कर लीजिए कौन कौन से स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी माइनर, जो भी आपको लेना है आप उसको गूगल पे सर्च कीजिए कौन कौन से इसमें कॉर्ड आते हैं। और देखिए, जब आप यहाँ पे पियानो रोल की मदद से वो स्केल बनाएंगे, जैसे मेजर है आपने बनाया ए शार्प मेजर, जब आप इसको बनाएंगे और स्नैप टू स्केल पे जाएंगे, ए शार्प मेजर सेट करेंगे यहाँ पे, मेजर लोनियन, राइट क्लिक, ए शार्प मेजर, तो आप देखेंगे ये अपने आप सही कॉर्ड लगेंगे आपको। अब ए शार्प मेजर में जो दूसरा कॉर्ड आता है, देखो स्केलर में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ए शार्प हमने लिया, ए शार्प यानी कि बी फ्लैट, दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे लिया मेजर। तो अगला क्या आ रहा है, सी माइनर। अब आप इधर सी माइनर कैसे लगाओगे, देखो हमें तो पता ही नहीं सी माइनर के बारे में, सी माइनर कैसे लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल, बिना स्टेप स्केल के भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए माइनर, और यहाँ पे सी माइनर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देखो सी माइनर। तो जितने भी मेजर कॉर्ड्स होते हैं, अगर आपको बिना स्नैप टू स्केल के एक चीज याद रखनी है कि कौन सा कॉर्ड के बाद कौन सा कॉर्ड आएगा, तो देखो हर मेजर के बाद माइनर आता है और हर माइनर के बाद मेजर आता है। हर मेजर कॉर्ड के बाद माइनर कॉर्ड एक की छोड़ के ऊपर आएगा, और हर माइनर कॉर्ड के बाद मेजर कॉर्ड एक की छोड़ के नीचे आएगा। सपोज दैट आपने ले लिया यहाँ पे माइनर जी माइनर ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, माइनर के बाद क्या आएगा, मेजर आएगा। तो आपने स्टैम्प पे क्लिक किया, मेजर लिया, एक की छोड़ा यहाँ पे, जी जो ब्लैक वाला की छोड़ा, और अपना जी माइनर के बाद एफ मेजर। अब आप यहाँ पे एक बार ट्राई कीजिए स्केलर में, स्केलर आपको सही इन्फॉर्मेशन देता है। हम गए जी में, हमने किया माइनर, एफ मेजर। ठीक है, जो उसका रिलेटिव होता है, ए डिमीज होता है पर ए डिमीज बेसुरा होता है, तो जो उसके साथ सही लगेगा के बाद एफ मेजर है। अगर आप ये प्रोग्रेशन बनाते हैं तो आपका प्रोग्रेशन हमेशा परफेक्ट होता है। सुनो, तो माइनर के बाद मेजर और मेजर के बाद माइनर, ये आपने हमेशा याद रखना है। और अगर ये मेजर माइनर में बस इतना याद रख लो, तो कभी भी कोई भी गाना बनाओगे तो ये मेजर के बाद माइनर एक नोट स्किप करके, और अपना माइनर के बाद मेजर एक नोट स्किप करके, मेजर में ऊपर की तरफ जाएगा कॉर्ड और माइनर में नीचे की तरफ आएगा। डन। और अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप तो सिंपल देखो, अपना जैसे ए शार्प मेजर है, उसके बाद अपना स्नैप टू स्केल पे ए शार्प मेजर सेट है, फिर तो आप पूरे कॉर्ड निकाल सकते हो इस स्केल के। सिलेक्ट किया इस तरीके से, सिलेक्ट किया इस तरीके से, सिलेक्ट किया इस तरीके से, देखो सारे कॉर्ड अपने आप बनते चले जाएंगे। अब कॉर्ड की पहचान आपको बताइए, थ्री कीज का डिफरेंस, यानी कि मेजर कौन सा, ए शार्प मेजर, सी, थ्री कीज का सी मेजर, ए मेजर, डी शार्प मेजर, हमने सारे यहाँ पे मेजर ही यूज किए हैं। और देखो इसमें माइनर कौन सा रहेगा, हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, हमने देखो अभी यहाँ पे कोई स्नैप टू स्केल ही नहीं लिया था, तो इसलिए ये गलत कॉर्ड हमारे लग रहे थे। अब देखो माइनर लगेंगे, जी माइनर, ठीक है, सी माइनर, एफ मेजर, जी माइनर, सिंपल। तो आप मेजर माइनर भी पहचान सकते हैं, और किस और की कौन सा है पहला, उसका जो कॉर्ड भी लगा सकते हैं, एफ मेजर माइनर जो भी रहेगा, उसके बाद का कॉर्ड प्रोग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से। आपने अभी यही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो में ग्रुप में आपको भेजूंगा, आप देख के सेम प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, इसके जो नोट्स आप दिखा रहे हो वो भी आप शेयर करोगे? नोट्स बोले तो, नोट्स जो आप वर्ड फाइल दिखा रहे हो ना? हाँ ये मैं पीडीएफ फाइल आपको शेयर, है जो मैंने आपको लिंक भेजा उसमें नहीं मिली आपको। जी नहीं, मुझे नहीं मिला। चलो ठीक है, मैं इसको एक बार आप सभी को शेयर कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा ये ना, आप देख लीजिए। ओके। ठीक है, हम्म। चलिए फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और अब डायरेक्ट सैटरडे को होगा? हाँ, जो कीज की नोटेशन है वो कहाँ से मिलेगी? देखो ये आपको यहाँ से पियानो रोल के ऑप्शन से जाके व्यू में देन आपको जाना है कीबोर्ड लेबल्स में, देन ऑल नोट्स को ऑन करना है आपको, ओके। है ना, ठीक ऑल है। नोट्स ऑन करेंगे तो ठीक ये है। सारे नोट्स आपके आ जाएंगे। ठीक ठीक है। है।
हम्म।